Dear students, today we are going to start class 11th mathematics R.D. Sharma, chapter first sets, exercise 1.6 level 2, question number 6. For three sets A, B and C, show that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. Second part, A is a proper subset of B, then C minus B is a proper subset of C minus. ये दोनों पार्ट हमको प्रूव करना है. तो फॉर थ्री सेट्स ए बी सी, पहला पार्ट इसका लेते हैं. तीन पार्ट. फर्स्ट, A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. अगर ये दो सेट इक्वल है तो B is not imply. तो अगर ये दो पार्ट इक्वल है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, तो नीड नॉट एम्प्लाई B इज इक्वल टू C. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि B इज इक्वल टू C हो. तो पहले हम तीन सेट सपोज कर लेते हैं. डेट A, एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं इसमें 1, एंड एक सेट ले लेता हूं B, B 1, 2. पहले हमने दो सेट सपोज करें, A एंड B, A1 और B1, 2. अब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है, तो पहले A इंटरसेक्शन B निकाल लेता हूं मैं. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, A में और B में कॉमन क्या है? A में और B में ये 1 कॉमन है, तो 1 आ जाएगा. 1, तो इक्वेशन 1 सपोज कर लो. अब A इंटरसेक्शन C, आपको C सेट ऐसा लेना है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ जाए. तो हमारे पास में A सेट 1 है और C सेट हम ऐसा लेते हैं कि उसमें केवल 1 कॉमन होना चाहिए. तो लेट C 1, 2, 3. A में और C में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है 1, ऐसा मैंने एक C सेट लिया क्योंकि हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम इसको प्रूव करेंगे. तो अब A और C के अंदर कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, A में 1 है और C में 1, 2, 3 है, तो कॉमन एलिमेंट 1 हुआ. ये 1, तो इक्वेशन सेकंड दे दो. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C. अब क्लियरली देखो, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C आ गया, लेकिन B इज नॉट इक्वल टू C. B सेट 1, 2 है और C सेट 1, 2, 3 है. बट B इज नॉट इक्वल टू C. पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, बट B और C दोनों सेट इक्वल नहीं है. B का एलिमेंट 1, 2 है और C के एलिमेंट 1, 2, 3 है. तो हैंस प्रूव्ड. यही हमको प्रूव करना था कि B और C सेट इक्वल. इसी का सेकंड पार्ट, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. A B का प्रॉपर सबसेट है, तो देन वी हैव टू प्रूव C माइनस B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C माइनस. तो ये गिवन है हमको, इसके अकॉर्डिंग दो सेट सपोज कर लेते हैं. A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन डेट A सेट में एक एलिमेंट ले लिए 1 एंड B सेट में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, और इस टाइप से हमने लिए कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. देखो A का
जो एलिमेंट 1 है वो बी के अंदर भी लाई कर रहा है, मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब हमको ये प्रूव करना है सी माइनस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस। तो पहले सी माइनस बी निकाल लेते हैं और फिर सी माइनस ए निकाल लेते हैं। डेट सी सेट 1,2,3, ये हमने 3 सेट ले ली। ए बी का प्रॉपर सबसेट है और सी सेट ले लिए 1,2,3। अब सी माइनस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए प्रूव करना है, तो सी माइनस बी निकालते हैं और सी माइनस ए। तो सी माइनस बी इज इक्वल टू, पहले सी सेट 1,2,3 माइनस बी सेट 1,2। अब सी माइनस बी में केवल सी के एलिमेंट आएंगे, जो बी के जो एलिमेंट है उसको हटाना है, तो 1 से 1 कैंसिल कर लो और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या बचा, फर्स्ट सेट के अंदर ओनली 3 बचा, तो सी माइनस बी में केवल एक ही एलिमेंट आएगा 3 इज इक्वल टू सेट 3 एंड सी माइनस ए, सी सेट 1,2,3 माइनस ए सेट में एक ही एलिमेंट है 1 1, इस 1 से 1 को कैंसिल कर लो, सी में सी माइनस ए में क्या बच रहा 2,3। फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट बच जाते हैं वो एलिमेंट लिखना है। अब क्लियरली इसको देखो कि सी माइनस ए में 2,3 और सी माइनस बी में 3 है। सी माइनस बी का जो एलिमेंट 3 है वो सी माइनस ए के अंदर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट है। देयरफॉर सी माइनस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सी माइनस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए, और यही हमको प्रूव करना था। हेंस क्वेश्चन नंबर 7, फॉर एनी टू सेट्स प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, एंड सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट, ये हमको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए 1,2 एंड सेट बी 1,2,3 1 2, ये दो सेट ले लिए हमने। इससे हमको प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए में और बी में कॉमन क्या है, ए में 1,2 है और बी में 1,2,3 है, तो ये दो एलिमेंट कॉमन है 1,2। ए इंटरसेक्शन बी 1,2। अब इसका ए के साथ में यूनियन ले लेते हैं। देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए सेट लिख लेते हैं 1,2 और यूनियन, ये जो सेट निकाले हमने ए इंटरसेक्शन बी, ये भी 1,2। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों सेट के एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार, तो 1,2 पहले सेट में, दूसरे सेट में भी 1,2 है, बार बार लेने की जरूरत नहीं, 1,2। दिस 1,2 एक सेट आया विच इज इक्वल टू सेट ए, ये सेट ए के इक्वल है, इज इक्वल टू ए। हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। पार्ट सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन ए के इक्वल चाहिए, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। सेट अपने पास में है ऊपर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट 1,2 यूनियन बी सेट 1 2 3। इनका यूनियन लेना है, दोनों साइड के एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार, ये 1,2 आ गया, इस साइड में 1,2,3 1,2, ले चुके हैं, तो ये 3 को ले लो 1,2,3। अब इस सेट का
इस सेट का ए के साथ में इंटरसेक्शन ले लेते, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले ए सेट 1,2 इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वाला सेट है 1,2,3, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कॉमन 1,2 इसमें भी है 1,2 इसमें भी है, तो 1,2 कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, 1,2 इज इक्वल टू, ये जो सेट है ये सेट ए के इक्वल है, इज इक्वल टू सेट ए, यही हमको प्रूव करना था। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए, हैंस प्रूव। दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, find sets A, B and C such that A intersection B, A intersection C and B intersection C are non-empty sets। ये तीनों भी इंटरसेक्शन वाले सेट नॉन एम्प्टी, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, और ABC तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक नल सेट है, तो हमको ABC तीनों सेट फाइंड आउट करना है। तो हम ये तीनों सेट को पहले कंसिडर कर लेते हैं नॉन एम्प्टी। डेट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, ए में और बी में एक ही एलिमेंट कॉमन है 1। फिर ए इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी को 2 ले लेते हैं कि ए में और सी में 2 कॉमन है, एंड बी इंटरसेक्शन सी, बी में और सी के अंदर 3 कॉमन है। तो तीन सेट मैंने कंसीडर कर लिया नॉन एम्प्टी है, विच आर नॉन एम्प्टी सेट। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, ये गिवन है हमको कि तीनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल है। देन अब हमको सेट ए, सेट बी और सेट सी की वैल्यू लिखना है। तो ए सेट क्या ले सकते हैं हम, ए सेट को 1,2 ले लिया। अब आपको बी सेट ऐसा लेना है कि इस ए और बी में एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए 1, तो इसको ले लेता हूं मैं, बी इज इक्वल टू 1, देखो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी 2 है, तो ए के अंदर 2 है, 1 2 है। अब सी एक साइड ऐसा ले लो कि 2 उसके अंदर कॉमन आना चाहिए, एंड सी इज इक्वल टू 2,3, और बी और सी के अंदर 3 कॉमन है, ए और सी के अंदर 2 कॉमन है, ए 1,2 है, सी 2,3, तो 2 कॉमन हो गया, इंटरसेक्शन सी हो गया 2, और बी इंटरसेक्शन सी आपका 3 है, तो ये बी में 3 है और सी में भी 3 है, बी इंटरसेक्शन सी 3 है। अब हमने ये तीनों साइड एबीसी ऐसे कंसीडर किए हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और तीनों का इंटरसेक्शन देखो कि तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तीनों एलिमेंट में कोई भी चीज कॉमन नहीं। तो अगर ये कंडीशन हमको गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन राइट एबीसी सेट्स लाइक दिस। तो ये एबीसी सेट की वैल्यू होगी, यही अपने आंसर है। Question number 9. For any two sets A and B, prove that A intersection B is equal to 5. Then we have to prove A is the proper subset of B complement. A जो है B complement का सबसेट है। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, इसका मतलब अपने को यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा। तो पहले मैं एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लेता हूँ, 8 U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी ले सकते हैं हम। अब जो सारे सेट हम कंसीडर करेंगे वो इसी के एलिमेंट लेके कंसीडर करना, ये यूनिवर्सल सेट जो सारे सेट्स को कंटेन करता है। अब एक कंडीशन दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप दो सेट सपोज कर लेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, देन कंसीडर सेट ए, देन लेट ए सेट ले लेता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5।
यू में से मैंने ये 5 एलिमेंट ले लिया स्टार्टिंग। अब बी सेट ऐसा लो कि दोनों का इंटरसेक्शन पाई आना चाहिए। तो बी को ले लेता हूँ मैं, बच्चे वाले एलिमेंट ले लेता हूँ इसके 6, 7, 8, 9। कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लेना है कि ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ए और बी सेट। तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अब हमको प्रूव करना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू सेट यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस बी सेट 6, 7, 8, 9। अब माइनस है तो ये वाले एलिमेंट्स को आपको इसमें से कैंसिल करना पड़ेगा। 6 इसमें है, 6 इसमें से कट कर लो, 7, 7, 8, 8 और ये 9 है। अब जो फर्स्ट सेट है इसमें जो बचे वाले एलिमेंट है वो लेना है। ये आपका बी नॉट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया अपना बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर क्लियरली आप देखते हैं इसको, ई के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है और बी नॉट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है और ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है। इसका मतलब है ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी है। सो देयरफॉर ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। ए बी कॉम्प्लीमेंट का सबसेट कब होगा? जब ए का हर एक एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में होगा और बी कॉम्प्लीमेंट का हर एक एलिमेंट ए के अंदर है। तो ये इक्वल टू का साइन इसीलिए रहता है कि इसमें एलिमेंट इक्वल हो सकते हैं सबसेट के अंदर। प्रॉपर सबसेट में इस सेट के एलिमेंट इस सेट से ज्यादा रहते हैं, लेकिन इसमें सबसेट के अंदर एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्रूव्ड। Question number 10. If A and B are sets, then prove that A minus B, A intersection B and B minus A are pairwise disjoint. देखिए A और B कोई दो सेट है, तो हमको ये प्रूव करना है कि A माइनस बी इंटरसेक्शन B और B माइनस A आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब इसमें दो दो सेट का अगर अपन इंटरसेक्शन ले तो वो एक एम्प्टी सेट या नल सेट आना चाहिए। तो A माइनस बी इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B फाई आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए भी फाई आना चाहिए और बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी ये भी आपका फाई आना चाहिए। तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे। अब वेन डायग्राम होता क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंडर सारे सेट्स आते हैं उसको एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी उसके सबसेट्स रहते हैं उसको जनरली सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं पहले एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो वेन डायग्राम में आसानी से आप ए माइनस बी, इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए वाले सेट समझ में आ जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इसमें दो दो का इंटरसेक्शन या दो दो में जो कॉमन एलिमेंट है वो फाई या एम्प्टी सेट है। तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट के लिए मैं एक रेक्टेंगल बना ले रहा हूँ। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम यू बोल सकते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब एक सेट ले लेता हूं मैं ए। ये मैंने ए सेट के लिए एक सर्कल बना लिया और एक सर्कल बना लिया बी सेट के लिए। दो ही सेट है, इसको नाम दे देते हैं। ये ए सेट है और ये वाला बी सेट। ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इतना, ये दोनों के अंदर कॉमन है। एक मिनट, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों के अंदर कॉमन है। ये वाला पोर्शन कॉमन है दोनों के अंदर, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी। तो इस सेट को अपन ए इंटरसेक्शन बी बोल सकते हैं, इस पोर्शन को।
ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के अंदर कॉमन है। अब देखो ये इतना पूरा ए है, ठीक, इतना पूरा ए है, तो ये जो बचा वाला है आपका इधर का, ये बाहर का इतना, ये आपका ए माइनस बी होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बी के अंदर भी है, इतना ये पूरा बी है तो बी के अंदर ये वाला भी सेट हो रहा है। तो अगर अपने को ए माइनस बी निकालना, तो ए माइनस बी कौन सा सेट होता है जिसमें केवल ए के एलिमेंट हो, बी के एलिमेंट हटाना है। तो ये वाले एलिमेंट आपके कॉमन है किसके अंदर, ए के अंदर और बी के अंदर, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये जो पोर्शन आएगा आपका, ये हो जाएगा ए माइनस बी वाला सेट। कौन सा हुआ ये ए माइनस बी, ये बाहर वाला, ये वाला, ये आपका ए माइनस बी। अब ऐसा ही ये पूरा सेट बी है, ठीक है, और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में कॉमन है। तो ये वाला पोर्शन अगर अपन पूरे इस बी सेट में से हटा दे, जो बी में और ए में कॉमन है, ये वाला पोर्शन ए के अंदर भी है आपका, ये वाला पोर्शन अगर अपन हटा दे, तो ये जो बचा वाला पोर्शन है ये वाला, ये आपका बी माइनस ए हो जाएगा। ये है बी माइनस। बी माइनस ए कौन सा सेट होता है, बी माइनस ए वो सेट होता है जिसमें बी के एलिमेंट तो रहते लेकिन ए के एलिमेंट को अपन कट कर देते या कैंसिल कर देते, ये बी माइनस ए हो गया। अब ये तीनों सेट आ गए अपने पास। अब आप इसमें कोई भी एलिमेंट भर दो। अब मैं ए के एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट 4 5 तो आ गए, 6 7 8, इतने एलिमेंट ले लिया मैंने ए और बी के, और यू के अंदर और भी एलिमेंट होंगे, ए और बी के बाहर भी हो सकते, मैंने इतना ही लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ। तो अब हम यहाँ पर सेट कंसीडर कर रहे हैं 8 ए, एक सेट क्या ले लिया हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। बी सेट क्या लिए हमने, बी सेट ये पूरा है 4 5 6 7 8, बी 4 5 6 7 8 हो गया। अब हमको a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी ये वाला है आपका पोर्शन, ये बाहर का इतना। a माइनस बी में क्या क्या है 1 2 3, जिसमें केवल a के एलिमेंट है, b के एलिमेंट हटा दिए हमने ये वाले। तो a माइनस बी डायरेक्ट हम वहां से देख के लिख सकते हैं सेट से 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b ये वाला है 4 और 5 है इसके अंदर, a इंटरसेक्शन b 4 5। आप डायग्राम से देख के भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ए और बी में कॉमन क्या है 4, ये 5, 4 और 5 ये दो ही एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्ट, एक ही बात है, कहीं से भी करो। एंड एक थर्ड एलिमेंट, थर्ड साइड बी माइनस ए, एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए में ये वाला पोर्शन को बी माइनस ए बोले 6 7 8, 6 7 8। अब देखो, अब दो दो सेट को पेयर वाइज डिसजॉइंट लेना है, तो ये a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b में कोई भी चीज कॉमन दिख रही क्या, नहीं है। नाउ a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, देखो a माइनस बी वाला सेट है, इंटरसेक्शन b, इनका इंटरसेक्शन दोनों का, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो विच इज इक्वल टू 5 आर एम्प्टी सेट। अब दूसरे दो ले लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका, इसका और इसका, क्या a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b माइनस ए। देखो a इंटरसेक्शन b में 4 5 है, b माइनस ए में 6 7 है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 हो गया आपका। यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये b माइनस ए है और ये a इंटरसेक्शन b, दोनों में कोई कॉमन नहीं। एंड एक और b माइनस ए, ये वाला और ये वाला, दोनों का इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन a माइनस बी। देखो इसमें 6 7 8 है, इसमें 1 2 3 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी 5 आ गया। अब देखो हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया कि दो दो सेट के जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल है, देयरफॉर
A minus B, A intersection B and B minus A are pairwise disjoint. Hence proved. यही हमको प्रूव करना था कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, वो नल सेट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। सेट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके शो दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कोई दो सेट ए और बी के लिए हमको प्रूव करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के इक्वल। तो प्रूफ जो करना है उसको लिख लेता हूँ, आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करना है हमको। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को अपन प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका ए सेट आ जाएगा। टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिया मैंने। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि ये ए यूनियन यहाँ भी दिख रहा है और ए यूनियन यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं ये दोनों में से ए यूनियन कॉमन निकाल लेता हूँ। ए यूनियन कॉमन निकाला मैंने। अब देखना यहाँ पे ए यूनियन कॉमन निकल गया तो ये बी बच जाएगा, यहाँ ये बी लिख लिए। फिर ये इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, ये बचेगा। और ये ए यूनियन आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए यूनियन, अब ये बी और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन है, सेट की प्रॉपर्टीज को अगर अपन देखें तो सिंस बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक सेट बी है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसमें बी के एलिमेंट को छोड़ के दूसरे एलिमेंट रहेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, तो बी के एलिमेंट हट जाएंगे, तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये होता है 5, एम्प्टी सेट होता है। तो यहाँ पर हम बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पे 5 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब ए यूनियन 5, ए और 5 का जो यूनियन है उसमें ए के भी एलिमेंट और 5 के भी एलिमेंट, तो ए और 5 में ए में कुछ एलिमेंट और 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हमारे पास कि सेंस ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए होगा, क्योंकि यूनियन में ए के भी एलिमेंट आएंगे और नल सेट एम्प्टी सेट 5 के भी आएंगे, तो 5 में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए के ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव करना था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ये ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, for any two sets A and B, prove that first A complement union B is equal to universal set U, then A is a proper subset of B, and second B complement is a proper subset of A complement, then A is a proper subset of B। तो इन दोनों पार्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब जो हमको गिवन है और जो हमको प्रूव करना है, तो जो हमको प्रूव करना है उसको अपन गिवन ले सकते हैं, और जो हमको गिवन था उसको अपन प्रूव कर सकते हो, तो भी क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आसानी से प्रूव हो जाएगा अगर अपन इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर लें। तो पहला पार्ट लेता हूं मैं, पार्ट फर्स्ट,
A complement union B is equal to U, then A is a proper subset of B. ये हमको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट। तो मैं इस कंडीशन को ले लेता हूं और ये हम प्रूव करते हैं। क्या होगा ये कि A is a proper subset of B, then सपोज कर लेते हैं दो सेट A 1,2,3, ये मैंने एक सेट ले लिया A। अब ये B का प्रॉपर सबसेट है, तो B सेट सपोज कर लो ऐसा, इसमें A के सारे एलिमेंट आ जाए 1,2,3,4। ऐसे मैंने कोई दो सेट ले लिया। सेट इस चीज को सोचते हुए लिए कि A जो है B का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, मतलब A का हर एक एलिमेंट B के अंदर होना चाहिए। तो A का हर एक एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 इसके अंदर है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट। अब हम A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B निकालते हैं, वो आपका U के इक्वल आना चाहिए। तो अब यहाँ पर U क्या हो जाएगा, अगर A और B आपका ये दो सेट है तो U भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। देयरफॉर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट कंटेंट होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट में 1,2,3 ये A के एलिमेंट ले लिया मैंने, B के भी लेना पड़ेगा। 1 2 3 तो ले ही चुके थे, और ये 4 कम से कम इतना लेना पड़ेगा, और ज्यादा भी ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो, बस मैंने इतना ही लिया है। अगर U के अंदर अपन और भी एलिमेंट ले ले 5 6 7 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कंडीशन ये है कि A के और B के एलिमेंट आना उसके अंदर जरूरी है। ये इसका यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब हम A नॉट यूनियन B निकालने के लिए पहले A कॉम्प्लीमेंट या A नॉट निकालते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। U है 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस A है 1 2 3। अब माइनस है तो कॉमन एलिमेंट को कट कर दो, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल और ये 3 कैंसिल। क्या बचा पहले सेट में, ओनली 4। A कॉम्प्लीमेंट आ गया 4, A कॉम्प्लीमेंट 4 आ गया। अब इस A कॉम्प्लीमेंट का B के साथ यूनियन ले लेते हैं। देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, A कॉम्प्लीमेंट वाला सेट 4 यूनियन B वाला सेट हमारे पास में है 1 2 3 4, इन दोनों का यूनियन। तो ये 4 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 भी आ जाएंगे, 1 2 3 4 ये आ गया। अब ये जो 1 2 3 4 आया है, 1 2 3 4 ये अपने U के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू U। तो यही अपने को प्रूव करना था कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इज इक्वल टू U। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। एक पार्ट हो गया इसका। ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं, तो सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, B complement is a proper subset of A complement, then A is a proper subset of B। ऐसा हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इसको भी रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करेंगे। A is a proper subset of B कंसीडर कर लेते हैं और ये वाला प्रूव कर देंगे। A is a proper subset of B, then डेट A सेट ले लिए हमने 1 2 3 एंड B सेट ले लो 1 2 3 4। आपको ऐसा लेना है कि A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट हो जाए। तो देखो A का 1 2 3 एलिमेंट, जाओ 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 वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाओ। B 1 2 3 4, ये 1 2 3 इसके अंदर भी लाई हो रहा है, तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अब हमको ये प्रूव करना था, इसके लिए B कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B। इसका अब यहां पर अपने को कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है। B कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, तो A और B सेट अपने पास में आएगा, तो यूनिवर्सल सेट लिख लेते। देयरफॉर U
यूनिवर्सल सेट में ए के भी एलिमेंट आना चाहिए और बी के भी एलिमेंट आना चाहिए। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 और बी के एलिमेंट 1 2 3 4, मिनिमम इतना लिख सकते हैं अपन, और ज्यादा एलिमेंट भी लिख सकते हैं 5 6 7, लेकिन जरूरी है कि यू के अंदर ए और बी के एलिमेंट आ जाना चाहिए। अब बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू है 1 2 3 4 माइनस बी है 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 है। आप ये माइनस है तो कट कर दो, 1 से 1 कट हो गया, कैंसिल हो गया, 2 3 और ये 4। अब इस फर्स्ट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा तो इसको हम 5 बोल सकते हैं। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हमारा 5 के इक्वल आ गया। अब ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू है 1 2 3 4 माइनस ए 1 2 3 1 2। अब ये माइनस है तो ये कॉमन एलिमेंट को कट कर दो, 1 कैंसल्ड, 2 कैंसल्ड और ये 3 कैंसल्ड। क्या बचा फर्स्ट सेट के अंदर? ओनली 4, ओनली 4। अब इसको ध्यान से देखो कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 है। B कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। A कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करना है, B कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट है 5 और A कॉम्प्लीमेंट है 4। आपको मालूम है कि 5 जो होता है वो हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है और 5 जो है हर एक सेट का सबसेट भी होता है। तो यहाँ पर 5 जो है वो इस सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। Therefore, B कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट जो है वो A कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि B कॉम्प्लीमेंट में 5 है और 5 जो है हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट भी होता है और सबसेट भी होता है। तो B कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, तो ये दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13, इज इट ट्रू दैट is it true that for any sets A and B, power set of A union power set of B is equal to power set of A union? A और B दो सेट के लिए ये ट्रू है या नहीं है? जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले दो सेट कंसीडर कर लेते हैं। 8 ए एक सेट ले लिया मैंने, एक एलिमेंट लिया, इसके अंदर कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं। एक सेट कंसीडर कर लिया 1, एक एलिमेंट लिया मैंने, कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैंने कम लिया है। एंड बी एक सेट ले लेता हूं मैं 2, उसमें भी एक ही एलिमेंट लिया। अब पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट क्या होता है कि ए सेट का अगर पावर सेट हमको निकालना है तो ए सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसका यदि अपन एक सेट बना ले या उसका कलेक्शन ले ले तो वो उसका पावर सेट हो जाता है। तो हम ए और बी के पावर सेट निकाल लेते हैं उसके सबसेट्स के थ्रू। तो पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो ए एक सेट है, वन एलिमेंट, इसके सबसेट क्या होंगे? एक सबसेट तो 5 होता है किसी भी सेट का और एक वही वाला सेट, तो ये 1। ये आ गया आपका पी ऑफ ए, ये है पावर सेट ऑफ ए। सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी, पी ऑफ बी इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी। बी के सबसेट 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो एक सबसेट तो 5 हो गया और एक सबसेट वही वाला सेट 2। ये इसके भी दो सबसेट आ गए और दोनों सबसेट को अपने करली ब्रैकेट में दे दिए, पावर सेट हो गए। अब पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी निकालते हैं। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू
पी ऑफ ए के भी सारे एलिमेंट ले लेंगे, पी ऑफ बी के भी सारे एलिमेंट ले लेंगे, और जो एलिमेंट कॉमन है उसको एक बार लेंगे। तो पी ऑफ ए में 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को एक ही बार लेते हैं। फिर पी ऑफ ए में 1 है, तो एक बार लिया, और इसमें 2 है। बस ये आ गया पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, या पावर सेट ऑफ ए यूनियन प्रॉपर पावर सेट ऑफ बी। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब ऐसा ही पहले ए यूनियन बी निकालते हैं और फिर उसका पावर सेट ले लेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए का एलिमेंट 1 है और बी का एलिमेंट 2 है, तो 1, 2 हो जाएगा। अब इसका पावर सेट निकालना है, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के लिए ए यूनियन बी का जो सेट है इसके सबसेट लिखते, तो एक सबसेट तो 5 हो गया। फिर एक एक एलिमेंट ले लो, 1 और ये 2, फिर एक वही वाला सेट भी अपना खुद का सबसेट होता है, तो 1, 2 भी आ जाएगा। ये इसका पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी आ गया। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब क्लियरली वी कैन नोटिस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड 5, 1, 2 है, और सेकंड इक्वेशन का राइट साइड 5, 1, 2। ये वाला एलिमेंट इसके अंदर ज्यादा है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दिस टू आर नॉट इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 P of A union P of B or power set of B is not equal to power set of A union B. Power set of A union B की equal नहीं है, hence or therefore the given statement is not true. Hence, therefore the given statement is not true. ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, show that for any sets A and B, first part A is equal to A intersection B union A minus B and second A union B minus A is equal to A union B। तो A और B दो सेट है, इसके लिए हमको ये प्रूव करना है, तो हम इसको वेन डायग्राम के हेल्प से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। A माइनस बी और A इंटरसेक्शन B वाले सेट शो कर लेते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बना लो जो हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें एक, इसको हमने ले लिए U, जो हो गया यूनिवर्सल सेट। अब दो सेट ले लेते हैं A और B, ये A और एक ये B। A सेट है और ये B सेट है। अब इन दोनों के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है, इसको हम A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। ये है आपका A इंटरसेक्शन B। कौन सा? ये वाला जो कॉमन पोर्शन है, ये वाला। ये वाला पोर्शन कॉमन है, ये A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करता है, A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूरा A है, ये वाला जो पोर्शन है A इंटरसेक्शन B वाला, ये B के अंदर भी आ रहा है, तो हमको केवल ये वाला पोर्शन लेना है, तो ये वाला पोर्शन आपका ये वाला हटा देंगे इसमें से, ये B है, तो ये हो जाएगा आपका A माइनस बी। ए माइनस बी में कौन सा आएगा आपका? ये वाला A माइनस बी, इतना इंटरसेक्शन वाला छोड़ के। ऐसे ये वाला A के अंदर भी है इतना पार्ट, ये इंटरसेक्शन वाला, इसको हटा देते हैं B में से, ये वाला आपका B माइनस है। ये ऐसे हमने सेट ले लिए हैं। अब हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसमें एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने एलिमेंट ले लिए हमने। अब पार्ट फर्स्ट, A is the set of equal to
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सेट सपोज कर लेते हैं, लेट ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट लिए हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए सेट में लिए। बी सेट में बी बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट हो गए। अब इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको 4 और 5 दिख रहा है, या यहाँ से देख लो, यहाँ से भी देख सकते 4 5, ये दो एलिमेंट कॉमन, या यहाँ से वेन डायग्राम से देख लो 4 5, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए माइनस बी भी निकाल लेते हैं, ए माइनस बी, ए सेट आपका 1 2 3 4 5 माइनस बी सेट है 4 5 6 7 8। अब ए माइनस बी के लिए सेकंड सेट के एलिमेंट जो कॉमन है उसको हटा दो, फर्स्ट में से 4 इसमें है, 4 कैंसल्ड, 5 कैंसल्ड। अब फर्स्ट सेट में क्या बचे, 1 2 3, तीन एलिमेंट बचे। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का, इसका और इसका यूनियन ले लेते हैं, तो वो एक इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू, पहले इंटरसेक्शन वाला सेट है अपने पास में 4 5 यूनियन, फिर ए माइनस बी वाला सेट हमने ये निकाले 1 2 3, 1 2 3, आप दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये 4 5 1 2 3, सारे एलिमेंट आ गए। फर्स्ट सेट के भी और सेकंड से कॉमन एलिमेंट 1 एक बार लिखते हैं, इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो सेट आया 1 2 3 4 5, ये आपका ए सेट के इक्वल है, विच इज इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सेकंड, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन, ये प्रूफ करना है। एंड डायग्राम बना हुआ अपने पास में, तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सपोज कर लिए थे हमने, सेट ए 1 2 3 4 5 एंड बी 4 5 6 7, 4 5 6 7 8। अब इससे पहले हम बी माइनस ए निकाल लेते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी सेट 4 5 6 7 8 माइनस ए सेट 1 2 3 4 5। अब जो कॉमन एलिमेंट है इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 4 कैंसिल, 5 5 के। अब फर्स्ट सेट के अंदर जो एलिमेंट बचे उसको लेते हैं, फर्स्ट सेट के अंदर 6 7 8। अब ऐसा ही ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, एंड ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बी के एलिमेंट 4 5 6 7 8, तो 4 5 लिख चुके हैं, 6 7 8। अब ए यूनियन, अब ए यूनियन बी माइनस ए निकाल लेते हैं, पहले बी माइनस ए आ गया और ए यूनियन निकाल लेते हैं इसके साथ। देयरफॉर ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, ए सेट है 1 2 3 4 5 यूनियन बी माइनस ए वाला सेट निकला हमारा 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन, ए के भी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इक्वेशन 1 दे दो।
अब A यूनियन B निकाल लेते हैं एंड A यूनियन B, A यूनियन B में A के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और B के सारे एलिमेंट 4 5 6 7, तो 4 5 लिख चुके, 6 7 8। तो इक्वेशन सेकंड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट साइड इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन, यही हमको प्रूव करना था। हेंस दोनों पार्ट प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। Each set X contains 5 elements and each set Y contains 2 elements and union R is equal to 1 to 20 XR is equal to S is equal to union R is equal to 1 to N YR if each element of S belong to exactly 10 of XRS and to exactly 4 of YRS, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए जो x सेट है उसके अंदर 5 एलिमेंट है और जो y सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, हर एक x और y सेट के अंदर। यहाँ पे उनका यूनियन दिया हुआ है। कितने सेट है ये, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 20 तक के जाना है, तो x1 x2 x3 ऐसे 20 सेट है और हर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है। ऐसा ही r इज इक्वल टू 1 टू n वाई आर, और यहाँ यूनियन मतलब यहाँ पर r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक के, यहाँ कितने सेट होंगे y1 y2 y3 n सेट होंगे और हर एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट। और बाद में एक कंडीशन दी हुई है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग टू, s का जो हर एक एलिमेंट है, s के नंबर ऑफ एलिमेंट को n ऑफ s कहते हैं, टू एग्जैक्टली 10 ऑफ xrs, xr के अंदर जितने एलिमेंट है उसका 10 टाइम्स है, एंड टू एग्जैक्टली 4 ऑफ YRS, और y के अंदर जितने एलिमेंट है उसका 4 टाइम्स है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए मैं लिखता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। यूनियन r इज इक्वल टू 1 टू 20 x r is equal to s is equal to union r is equal to 1 to n y r, ये कंडीशन दी हुई है। यूनियन मतलब कितने सेट, r की वैल्यू 1 से लेकर 20 सेट्स का यूनियन है। तो हम इसको ऐसा लिख लें, r की वैल्यू 1 2 3 x1 सेट प्लस x2 सेट प्लस x3, यूनियन को हम प्लस भी बोलते हैं, प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस x20। जैसे 20 सेट्स है, 20 सेट्स के जितने भी 20 सेट्स हैं उसका यूनियन दिया हुआ, इज इक्वल टू s, इसको ऐसे रहने दो, एंड y r, r इज इक्वल टू 1 to n, तो y1 प्लस y2 सेट प्लस y3 सेट प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस yn सेट, n तक के सेट है इन सबका यूनियन। तो आप देखो एक सेट के अंदर जो हर एक x है उसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो 20 सेट्स हैं, तो 20 सेट्स में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 इंटू 20, मतलब ये 100 एलिमेंट हो गए, इज इक्वल टू ये s इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू n तक के n सेट्स हैं, और एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो n सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 इंटू n, 2 इंटू n या 2n बोल सकते हैं। ये कंडीशन अपने पास में आ गई। अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि each element of S belong to exactly 10 of XRS, each element of S belongs to exactly 10 of the XRS, X सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसके एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स
एस से बिलोंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर 10 into n of s, 10 into n of s इज इक्वल टू एक्स सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5 इंटू 20, ये है एक्स सेट के अंदर एलिमेंट टोटल, 5 इंटू 20 100 हो गए, ये 100 यहां से लिख दिया हमने 100। सो 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो n ऑफ s इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो n ऑफ s आ गया हमारा 10। अब देखो इसका एग्जैक्टली 10 एलिमेंट n ऑफ s के अंदर, इसमें 10 का इंटू करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, s के अंदर 100 एलिमेंट है ना। इसको इक्वेशन 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन 1। अब एक कंडीशन और दी हुई है कि ईच एलिमेंट ऑफ x exactly x belongs to exactly 4 of YRS, each element of S belongs to exactly 4 of YRS. Therefore, four into n of s is equal to y के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल, 2n is equal to 2n। तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो n ऑफ s is equal to 2n अपॉन 4, ये 2 2 जा 4, तो ये आ गया n अपॉन 2। n of s is equal to n अपॉन 2, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के लेफ्ट साइड n ऑफ s के इक्वल है, तो दोनों के राइट साइड को इक्वल लिख देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 10 इज इक्वल टू n अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो n इज इक्वल टू 10 टू जा 20 एलिमेंट्स। ये हमारा आंसर हो गया, n की जो वैल्यू है वो 20 के इक्वल हो। तो दिस एक्सरसाइज हैज completed, new exercise we will start in new class, okay, bye।